थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। व्यूवर्स, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक खूबसूरत वचन की ओर लेकर चलते हैं, तो चलते हैं वचन की ओर, देरी ना करते हुए लेट्स गो। लोग क्या बोलते हैं कि जिन्नी मालक ने लिखी आ उन्नी भोगनी आ। हाँ, वचन क्या कहता है? आपने कभी यह सुना वचन क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जिसने आपको बनाया वो क्या कहता है आपकी उम्र के बारे में? क्या कहता? चलो बताओ कि क्या उम्र लिखी है आपकी? कितनी है बताओ? कितने विश्वास करते हैं जितनी जीसस ने लिखी है वो लिखी है? हाथ खड़ा करो। देखो, आधी चर्च है। कई बार फेसबुक पे होना चाहिए जब मैं लाइव करता हूं। नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने? कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने? कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर। और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं। उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी। जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो, तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी। वो आपसे बात करती,
उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तू करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया, तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है, अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, कहता है मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, कि तेरी लाइफ की इजीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। तू आराम से काम कर जाएगा, आराम से बिजनेस कर जाएगा, आराम से पैसा कमा जाएगा, आराम से तू सेवकाई को चला लेगा। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो ये चर्च 100 ब्रांचेस क्रॉस करने वाली है, और आपको लगता है कि बड़ी सिरदर्दी होगी, 100 चर्चेस सिरदर्दी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले जो अकेली चर्च की ये वाली सिरदर्दी थी, उससे आधी से भी कम है 100 चर्चेस की। रीजन कि हर साल आप ग्रेस में बढ़ते हैं, हर साल आप वचन की नॉलेज में बढ़ते जाते हैं, हर साल परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होता जाता है, आप और सीखते जाते हैं। जितना आप सीखते जाते हैं उतना आप आनंदित होते जाते हैं, उतना आपको इजीनेस में चलना आ जाता है, उतनी ग्रेस आ जाती है, हर काम आसान होता है और वचन पूरा होता है, तो अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो अत्यंत क्षमाशील और दयावंत परमेश्वर है। तो इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को सुना, जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये कलेक्शन देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है और आपने अपने आप को बदला होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लिप के साथ, पूरे वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह। मेरा तो यहोवा है, मेरा दुश्मन